मिक्रोमैक्स इन्फॉर्मेटिक्स की शुरुआत 2000 में एक आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना 4 इंजीनियर दोस्तों ने मिलकर की थी। राहुल शर्मा, राजेश अग्रवाल, विकास जैन, संदीप अग्रवाल। शुरुआत में कंपनी ने एम्बेडेड सिस्टम्स और टेलीकॉम सॉल्यूशंस पर काम किया। इन्होंने भारत की कई मोबाइल कंपनियों को सॉफ्टवेयर और एम्बेडेड टेक सप्लाई की। एक दिलचस्प किस्सा। एक बार राहुल शर्मा एक गांव में थे जहां बिजली कटने की वजह से मोबाइल की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी। इसी से उन्हें विचार आया लंबी बैटरी लाइफ वाले फ़ोन बनाने का। 2008 में माइक्रोमैक्स ने मोबाइल फ़ोन बनाना शुरू किया। उस समय नोकिया, सैमसंग, एलजी जैसे ब्रांड मार्केट में राज कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक गैप पहचाना, कम कीमत में फीचर्स। पहला हिट मॉडल था माइक्रोमैक्स X1i, 30 दिन तक चलने वाली बैटरी और ड्यूअल सिम के साथ। यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स: सस्ते मोबाइल, लंबी बैटरी, डुअल सिम सपोर्ट, हिंदी भाषा सपोर्ट। माइक्रोमैक्स ने गांव और छोटे शहरों में डायरेक्ट पहुंच बनाना शुरू किया। इनके फ़ोन आम भारतीयों के लिए सुलभ बन गए। स्मार्टफोन क्रांति और कैनवस सीरीज़। 2012 में माइक्रोमैक्स ने कैनवस सीरीज़ लॉन्च की, जो सस्ते एंड्रॉयड स्मार्टफोन की श्रेणी में गेम चेंजर साबित हुई। हिट मॉडल्स कैनवस HD, कैनवस 2, कैनवस नाइट लोगों को 8,000 रुपये, 15,000 रुपये की रेंज में बड़ी स्क्रीन, कैमरा और एंड्रॉयड का अनुभव मिलने लगा। मार्केट शेयर में ज़बरदस्त बढ़त। 2014 में माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को पछाड़कर भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन गई। IDC रिपोर्ट के अनुसार उस समय इसका 22% मार्केट शेयर था। 2014 में माइक्रोमैक्स भारत की पहली कंपनी बनी जो चीन के बाहर सबसे ज़्यादा फ़ोन बेचने लगी। ब्रांडिंग और ग्लैमर: माइक्रोमैक्स ने हॉलीवुड स्टार ह्यू जैकमैन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जो किसी भारतीय टेक ब्रांड के लिए पहली बार था। टैगलाइन: नथिंग लाइक एनीथिंग। विज्ञापनों में मेड इन इंडिया की छवि उभरी। बाजार में बड़ा बदलाव: 2016 के बाद चीनी कंपनियां जैसे शाओमी, ओप्पो, वीवो, हुआवे ने भारतीय बाजार में तूफानी एंट्री की। इन कंपनियों ने बेहतर कैमरा, स्टाइलिश डिज़ाइन, पावरफुल प्रोसेसर और एग्रेसिव प्राइसिंग के साथ माइक्रोमैक्स को पीछे छोड़ दिया। माइक्रोमैक्स की कमजोरियां: R&D में निवेश की कमी। माइक्रोमैक्स अपने सारे फ़ोन चीन से ODM ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर के जरिए बनवाता था। खुद की टेक्नोलॉजी नहीं थी। सॉफ्टवेयर अपडेट्स का अभाव: यूजर्स को अपडेट नहीं मिलते थे। फ़ोन धीरे चलने लगते थे। इनोवेशन की कमी जब मार्केट में 18 कोन 9 डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर और AI कैमरे आ रहे थे। माइक्रोमैक्स अभी भी पुराने मॉडल्स बेच रहा था। बुरी आफ्टर सेल सर्विस: ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने लगी। ट्रस्ट धीरे धीरे टूटने लगा। मार्केटिंग में पीछे रहना: शाओमी ने ऑनलाइन सेल्स और फ्लैश सेल से क्रांति ला दी, जबकि माइक्रोमैक्स पारंपरिक रिटेल मॉडल में अटका रहा। नतीजा: 2017 के बाद माइक्रोमैक्स का बाजार में नाम गुम होने लगा। 2018 में इसका मार्केट शेयर 2% से भी कम हो गया। आत्मनिर्भर भारत की लहर: 2020 में भारत और चीन के बीच तनाव और आत्मनिर्भर भारत अभियान की वजह से माइक्रोमैक्स ने वापसी की घोषणा की। नई सीरीज लॉन्च की गई: माइक्रोमैक्स IN सीरीज मॉडल, IN Note 1, IN 1B। टैगलाइन: चीनी कोम, नो चाइनीज इन्वॉल्वमेंट, प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने का वादा। लेकिन क्यों नहीं चली वापसी? प्रोडक्ट अच्छे थे, लेकिन शाओमी, रियलमी, सैमसंग की तुलना में फीचर्स कमज़ोर थे। कैमरा, UI और बिल्ड क्वालिटी पर मार्केट में शिकायतें थीं। कंपनी ने मार्केटिंग और सर्विस नेटवर्क को फिर से मजबूत नहीं किया। वर्तमान स्थिति 2024-2025 तक। माइक्रोमैक्स अभी भी मौजूद है, लेकिन बहुत सीमित बाजार में। लावा, आईटेल, इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स ने जगह ले ली है। कंपनी ओकेजनल बजट फ़ोन लॉन्च करती है, लेकिन कभी की तरह प्रभाव नहीं है। माइक्रोमैक्स की सीख: केवल सस्ते दामों से सफलता नहीं मिलती, तकनीकी नवाचार और ग्राहक अनुभव ज़रूरी है। 101 और सॉफ्टवेयर पर ध्यान देना ज़रूरी है। ब्रांड की पहचान बनाए रखना और समय के साथ इवॉल्व होना ज़रूरी है।
1% निष्कर्ष माइक्रोमैक्स की कहानी भारतीय उद्यमियों के सपनों की है। यह ब्रांड छोटे शहरों के युवाओं के लिए एक आशा बना था कि भारत भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है। हालांकि लगातार इनोवेशन, गुणवत्ता और रणनीति में भूख के कारण यह ब्रांड अपनी चमक खो बैठा। राइज तो हुआ जबरदस्त, लेकिन फॉल और भी तेज।